अगर आज अमेरिका किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है, तो कल क्या दुनिया का कोई भी ताकतवर देश किसी भी राष्ट्रपति को हथकड़ी लगा सकता है? और अगर कल को व्लादिमीर पुतिन वोलोदिमीर जेलेंस्की को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा? दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आज की यह खबर सिर्फ एक देश की नहीं है, यह खबर पूरी दुनिया की राजनीति के नियम बदल सकती है। खबर यह है कि अमेरिका ने निकोलस मादुरो को लेकर ऐसे कदम उठाने के संकेत दिए हैं जिन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि वेनेजुएला के साथ क्या हो रहा है, सवाल यह है कल किसकी बारी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता आ रहा है। आरोप है मानवाधिकार उल्लंघन, लोकतंत्र को कुचलना और सत्ता का दुरुपयोग। लेकिन इतिहास गवाह है, जब अमेरिका किसी सरकार को नापसंद करता है तो मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहता। पहले आर्थिक दबाव, फिर राजनीतिक अलगाव और अब राष्ट्रपति तक को सीधे निशाने पर लेने की बात है। यहीं से दुनिया एक बेहद खतरनाक रास्ते पर चल पड़ती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर यही मॉडल कल को रूस अपनाता है और व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि वोलोदिमीर जेलेंस्की युद्ध अपराधी हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या होगा? क्या नेटो चुप बैठेगा? क्या अमेरिका शांत रहेगा? या फिर सीधे मिसाइलें चलेंगी? यहीं से वर्ल्ड वॉर की चिंगारी आग बन जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। अगर ऐसा होता है तो भारत किसका साथ देगा? अपने पुराने मित्र रूस का या पश्चिमी ताकतों का? दोस्तों, यहां भारत को किसी एक के साथ खड़ा करने की सोच ही गलत है। भारत की नीति बहुत साफ है। भारत किसी देश का ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता। भारत अपने राष्ट्रीय हित का सपोर्ट करता है। रूस भारत का पुराना रणनीतिक मित्र है, डिफेंस, एनर्जी और सुरक्षा में। लेकिन अमेरिका भी भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मंचों पर। ऐसे में भारत किसी एक का पक्ष नहीं लेगा। भारत करेगा शांति की अपील, संवाद की कोशिश और युद्ध से दूरी। भारत ना पुतिन के लिए युद्ध लड़ेगा, ना जेलेंस्की के लिए। भारत लड़ेगा सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हित के लिए। यही है भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, खामोश लेकिन बेहद ताकतवर। दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध किसी एक बटन से शुरू नहीं होता। वो शुरू होता है जब नियम टूटते हैं, जब अंतरराष्ट्रीय कानून मजाक बन जाते हैं और जब ताकत न्याय से बड़ी बन जाती है। अगर राष्ट्रपति गिरफ्तार होने लगे तो संप्रभुता खत्म होगी और दुनिया युद्ध से एक कदम दूर नहीं बल्कि युद्ध के बीच खड़ी होगी। अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या अमेरिका का ये रास्ता दुनिया को सुरक्षित करेगा या और अस्थिर बनाएगा? अगर कल कोई भी देश किसी भी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने लगे तो क्या कोई भी देश वाकई सुरक्षित रहेगा? और क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ सरकारों का नहीं, हम सब का है। और ऐसे ही और डेली न्यूज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए।